ओम शांति। प्राणेश्वर शिव बाबा जो सर्व समर्थ सर्व शक्तिशाली है, जो सर्व बंधनों से दुखों से मुक्ति करके बंधन मुक्त बनाने वाला है, दुख हरता सुख करता है, ऐसे प्राणेश्वर शिव बाबा ने हम सभी के जीवन में दुख एवं बंधनों से मुक्ति की सहज युक्ति बताई हुई है, विधि बताई हुई है। अगर उन युक्ति का उस विधि का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अनेक प्रकार के दुख और बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो आइए हम प्राणेश्वर शिव बाबा के उन सभी युक्तियों का, विधियों का इसमें चर्चा करते हैं, जिससे उन विधि का और उस युक्ति का अगर हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से, जैसे गणित के जो सवाल होते हैं, अगर हम उसको सूत्र से हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से उसका आंसर आ जाता है और वो उसका हम आंसर पा जाते हैं। वैसे ही जीवन रूपी जो गणित है, उसके लिए परमात्मा ने अनेक फार्मूले बताए हुए हैं। उस सिद्धांत पे उस सूत्र का अगर हम प्रयोग करते हैं तो जीवन के अनेक समस्याओं का हल निकल आता है। और जो हमारे लंबे समय से हमारे मन में किसी कारण से दुख हो रहा हो, अशांति हो रही हो, कोई बंधन हो, उस बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। दुख अशांति से हमारे जीवन में मुक्ति हो जाती है। हमारा जीवन अस्थायी सुख, गहन शांति और परमानंद की अनुभूति से भरपूर हो जाता है। तो आए हम उनमें से कुछ युक्तियों का हम चर्चा करते हैं और इस पर चिंतन करते हैं और अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। उनमें से एक चीज़ है, परमात्मा ने कहा कि सर्व दुखों का कारण देह अभिमान है। देह अभिमान माना देह का भान, देह अभिमान, और जिससे मुक्ति की युक्त, अगर देह भान से ही सारे विकारों बुराइयों की जो उत्पत्ति होती है, जिसको कहते हैं खुद को शरीर समझना, अपने आप को भूलना कि मैं कौन हूँ। परमात्मा कहते हैं कि इस ज्ञान की शुरुआत हुई ही है कि मैं कौन हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, यहाँ से शुरुआत हुई है। लेकिन जो इस पढ़ाई की जो संपूर्णता हो जाएगी, जब अंत में हम जान जाएंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये वो प्रैक्टिकल हमारे जीवन में आ जाएगा। हम उस स्वरूप में जब स्थित हो जाएंगे तो हमारे जीवन में संपूर्णता आ जाएगी। शुरुआत हुई है कि मैं कौन हूँ, और अंत हो जाएगी कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। ये स्वयं ज्ञान के सागर शिव बाबा ने बताया, जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, जो सभी दुखों के कारण और निवारण को जानते हैं, जिनके पास हमारे जीवन की सर्व समस्याओं का समाधान है, हल है। अगर उन सभी विधियों का, उन सूत्रों का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो हमारा जीवन निश्चित रूप से खुशनुमा बन जाएगा। तो हम पहले जो मूल चीज़ है उस पर ध्यान दें कि दुख और अशांति या बंधन से मुक्त होने के लिए देह के बंधन, देह के भान, देह अभिमान, जो सभी विकारों की जड़ है, खुद को शरीर समझना। तो हम सभी आत्मा का ज्ञान जो परमात्मा ने दिया, उस ज्ञान को जो ब्रह्मा कुमारी बहनें दे रही हैं, उस सत्य ज्ञान को, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों की गुही गति का ज्ञान, जिसे कहते हैं आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, ये तीनों चीज़ों का ज्ञान अगर हमारे जीवन में है तो निश्चित रूप से कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। वैसे चौथा है ब्राह्मण परिवार, यानी इस 4 प्रकार के निश्चय, अपने आप पे, परमात्मा बाप पे, और ड्रामा पे, और ब्राह्मण परिवार में निश्चय, यानी लौकिक या अलौकिक परिवार में भी। तो परमात्मा की इस एक राज को हम जानकर, उस पे चिंतन करके, मनन करके अगर हम उस पे अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं तो कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो उसमें से एक और बात है जो परमात्मा ने बताई है कि बच्चे, सब कुछ पूर्व नियोजित है। देखिए, एक स्मृतियाँ हमारे जीवन में अगर है, उसका हम गहराई से चिंतन करते हैं तो हमारे कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। उसमें से एक सूत्र हम बता रहे हैं कि सब कुछ पूर्व नियोजित है, क्योंकि जगत नियंता के सामने, परमपिता परमात्मा के सामने सब कुछ पूरे 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा नाचता रहता है, और वो सब कुछ उनको जानते हैं। हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, लेकिन
परमात्मा के पास जो ज्ञान का सागर है, बुद्धिमानों का बुद्धि है, जो सर्वसमर्थ है, जो सब कुछ जानता है हमारे बारे में। भले वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन परमात्मा को पत्ते पत्ते का पता है। वो कहते हैं कि बच्चे सब कुछ पूर्व नियोजित है। अब देखिए, बात तो एक फार्मूला है, इससे कितनी बातों का समाधान हो जाता है, इस पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य ही रहता है कि परमात्मा की बातों से, परमात्मा के दिए गए आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से, ज्ञान के मलहम से हम कई लोगों को जख्म को ठीक करें, और वो वही काम हम करने का प्रयास करते हैं। भले एक ही बात हो, लेकिन वो गहराई से हमारे जीवन में जब आ जाए, भोजन कितना भी पौष्टिक क्यों ना हो, लेकिन अगर वो हमारा पाचन ठीक नहीं है तो वो हमें सूट नहीं करता है, वो पचता नहीं है, रसता नहीं है, वो शक्ति नहीं बनता है। तो वैसे ही ज्ञान बहुत सारे हम सुन लें, लेकिन वो ज्ञान हमारे जीवन में ना आए, हमारी धारणाओं में ना आए, हमारे जीवन का अंग ना बन जाए, जीवन में ना उतर जाए, तो वो ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ज्ञान का अर्थात समझ, और समझ किस का मतलब परमात्मा ने कहा, समझ का मतलब कि बुराइयों से मुक्त होना, समझ का मतलब बंधनों से मुक्त होना, समझ का मतलब दुखों से मुक्त होना, समझ का मतलब खुशनुमा जीवन जीने की कला सीखना, समझ का मतलब स्वमान और सम्मान से भरा जीवन जीना, समझ का मतलब परमात्मा को साथी बनाकर सदा साथ का अनुभव करने का जीवन, समझ का मतलब कि अपने जीवन को खुशनुमा रख के दूसरों को जीवन जीने की कला सिखाने का समझ। इस सारी बातें ज्ञान के अंतर्गत आती है। इस आधार पे हम अपने जीवन को चेक करते चले। तो परमात्मा ने कहा, मैं एक बिंदु पर चर्चा करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि डेली प्रतिदिन कोई ना कोई परमात्मा का ज्ञान बिंदु लेकर हम उसकी गहराई में जाएं, उसका चिंतन करें, मनन करें, और अपने जीवन में कैसे हम लाएं, उस अनुभव पे हम चर्चा करेंगे, जो हम प्रैक्टिकल जीवन में उसका हम अनुभव करते हैं। और जो अनुभव की हुई बातें, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि सुनी सुनाई बातें तो भूल सकती है, लेकिन अनुभव की हुई बातें कभी नहीं भूलती है। इसलिए कहा जाता है कि बड़ों के कहने के बाद और अनुभवी के, बड़ों के कहने के बाद और आंवले के खाने के बाद स्वाद आता है। बड़ा जो कहते हैं, बड़ा माने इस सृष्टि में सबसे बड़ा है परमपिता परमात्मा शिव बाबा। उसके बाद दूसरा नंबर सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनके साकार तन का माध्यम लेकर निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने इस सतयुगी सृष्टि की स्थापना जो कर रहे हैं। तो पहला नंबर शिव बाबा, दूसरा नंबर ब्रह्मा बाबा, तीसरा नंबर मातेश्वरी जगदम्बा, बाकी सब नंबरवार हैं। तो हम सबसे पहले क्यों ना ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा की बातें, जो 100% सत्य है, जिसके लिए गायन है कि सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो सत्य है, जो सुंदर है, वो सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो ऐसे सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा की एक एक बातों को हम गहराई से विश्लेषण करें और उसका चिंतन करें, तो पाएंगे कि कई जीवन का समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आइए, जो मैंने कहा, जैसे कि एक ज्ञान बिंदु को ही लेते हैं आज के टॉपिक में, कि सब कुछ पूर्व नियोजित है। तो इसका मतलब क्या है? तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है। अनादि भी है तो अविनाशी भी है। अनादि माना वो चलता आया है, और अविनाशी है, कभी इसका ख़त्म नहीं होता है, चलता रहता है। तो इसकी गहराई हम सभी लोग जानते हैं कि आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है, और जो शरीर लेती है वो मनुष्य शरीर ही लेती है। ये अद्भुत और वंडरफुल बात परमपिता परमात्मा ने बताई है, जो आज तक कहीं हमें प्राप्त नहीं हुई है। चाहे कोई भी स्रोत हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, दर्शन हो, लेकिन परमात्मा खुद इस धरती पे आकर जो सत्यराज बताए कि बच्चे, कोई मनुष्य आत्मा अगर शरीर छोड़ता है तो मनुष्य ही बनता है, पशु पक्षी की योनियों में नहीं जाता है। ये बहुत वंडरफुल बात है, और इसका डिटेल जानने के लिए किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसके शाखा में पहुँचे और जाने। तो परमात्मा ने इस बात को बताई कि बच्चे, सब कुछ पूर्व नियोजित है, यानी एक सिस्टम बना हुआ है जिसके अंतर्गत सबको चलना है। और ये जो वर्ल्ड ड्रामा है ना, पूर्व नियोजित तो है ही है, लेकिन न्यायकारी भी है। किसी के साथ कुछ भी हो रहा है तो ऐसे नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम अपने जीवन में किसी को, अगर हमारे जीवन में दुख मिल रहा है तो इसका मतलब हमने किसी को दुख दिया है। सुख मिल रहा है तो इसका मतलब हमारे पास्ट में हमने किसी को सुख दिया है। तो ये राज को समझकर न्यायकारी है और कल्याणकारी है। ये वर्ल्ड ड्रामा पूर्व नियोजित है, न्यायकारी है, किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, जो जैसा कर रहा है वैसे पा रहा है। आप देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल,
हम थोड़ा सा किसी पे क्रोध करते हैं तो बाद में दूसरों को दुख तो बाद में देते हैं, पहले तो दुखी हम ही हो गए, क्योंकि क्रोध से हमारी ही शांति भंग हो गई, खुशी गायब हो गई, परमात्मा से विमुख हो गए। तो ये सज़ा है ही है। ऐसे अनेक विकार हैं। काम वासना है, अगर हम काम वासना के वशीभूत हो गए, हमारी दृष्टिवृत्ति किसी के प्रति गलत हो गई है, तो पहला नुकसान तो हमारी ही होती है कि हमारी दिव्य बुद्धि का नाश हो जाता है। हमारा ज्ञान जो हमारे अंदर होता है वो मर्ज हो जाता है, इमर्ज नहीं, वो मर्ज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और ज्ञान यानी सद्विवेक, सद्बुद्धि अगर मर्ज हो गया, ख़त्म हो गया, तो हमारे व्यक्तित्व का ही खात्मा हो जाता है। हमारा ज्ञान जो है मर्ज होते ही हमारे जीवन के जो अच्छाइयाँ हैं वो मर्ज हो जाती है और हमसे पाप कर्म होने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि वास्तव में परमात्मा के जो एक एक महावाक्य है कितना वैल्यू रखता है हमारे जीवन के लिए। तो दूसरी बात परमात्मा ने कहा कि बच्चे, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा अपने आप में परफेक्ट है। तो मान लीजिए कि किसी की वजह से हमें दुख हो रहा है, इसका कारण ये कहीं ना कहीं हमारा उस व्यक्ति में मेरापन है। बहुत गहरा राज है जिसे हमें समझना है। बाबा ने कहा कि शिव बाबा ने कि बच्चे, मेरापन ही दुख का कारण है। सब कुछ तेरा कहो तो दुख खत्म हो जाएगा। मेरा कहना माने मरना, मेरा कहना माने मैला होना, मेरा कहना माने बोझिल होना, चाहे वो व्यक्ति को हो, चाहे वस्तु का, चाहे वैभव का हो। तो सब कुछ तेरा, ये भक्ति मार्ग में कहते हैं सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, लेकिन प्रैक्टिकल में परमात्मा कहते हैं सब कुछ तेरा कह के चलो तो तैरने लगेंगे। सब कुछ तेरा कहो तो ये संपूर्णता है, संपन्नता है। मेरा कहना माने मैलापन होना, मेरा कहना माने परमात्मा से विमुख होना, मेरा कहना माने माया का दरवाज़ा खोलना, मेरा कहना माना दुख और शांति के गेट को खोलना। तो ये सब इतनी सारी बातें हैं जो हमें अगर स्मृति में रहे कि एक परमात्मा के सिवाय कोई मेरा नहीं है, हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन दिल से एक परमात्मा के सिवाय किसी को अपना नहीं माने। क्योंकि मेरा मानना, जहाँ मेरा मानेंगे वहीं ममत्व होगा, वहीं मोह होगा, और वहीं से आसक्ति होगी, और आसक्ति से कामना की उत्पत्ति होती है। अगर हमारी कामना पूरी नहीं हुई, हमारे अनुसार कोई नहीं मान चला, तो कहते हैं ना कि अभिमान आता ही आ ही जाता है हमारे जीवन में, ममत्व आ जाता है कि मैं ये हूँ, मेरा ये है। तो जब अभिमान यानी अभिमान अगर हमारी बात कोई नहीं मानता है तो फिर क्या होगा? दुख होगा, अशांति होगी। तो ये भी एक कारण है। तो कहने का मतलब बहुत गहरी बातें परमात्मा ने कही है। अगर उसका हम विश्लेषण करें, उसका चिंतन करें, उसका बार बार स्मृति में लाएँ, तो आप पाएंगे कि कई दुखों से मुक्त हो जाएंगे। जैसे मैंने बात कहा कि अभिमान, सब कोई हमारे अनुसार नहीं चल सकता है। परमात्मा ने कहा कि बच्चे, अगर आप चाहते हो कि लोग हमारे अनुसार चलें, तो आप परमात्मा के अनुसार चलना शुरू कर दो। तो हम खुद चेक करें कि हम जो ज्ञान का सागर है, सर्वसमर्थ है परमात्मा, जो जिसके हर बात में हमारा कल्याण है, वो हर बात में हमारे जीवन को सुखमय बनाता है, दुखों से मुक्त करता है, बंधनों से मुक्त करता है, हमारे जीवन को खुशनुमा बनाता है। तो हम उसकी बातों को दिल से कितना मानते हैं? जब हम खुद परमात्मा की बातों को दिल से जितना मानेंगे, उतना ही बातें लोग हमारी मानेंगे। क्योंकि आजकल के समय प्रमाण हम खुद पर ही देख लें, हम दूसरे के अनुसार कितना चलते हैं। कोई हमें राय भी देता है, कोई सलाह भी देता है, तो कितना करते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। तो हमारे अनुसार लोग कितना करेंगे, ये भी सोचने की बात है। परमात्मा ने कहा कि अगर किसी को सुधारने का सबसे सहज तरीका है, अभी ज्ञान देने का समय ख़त्म हो गया। अगर किसी को हम ज्ञान देंगे, किसी को सावधानी देंगे, तो 10 सावधानी हमको ही दे देंगे और 10 ज्ञान हमको ही दे देंगे। तो क्या ज़रूरत है, क्या करना है? तो परमात्मा ने कहा कि अभी शिक्षा देने का समय ख़त्म हो गया। अभी क्या करो? क्षमा करो, सम्मान दो, स्नेह दो, और शुभ भावना, शुभ कामना रखो। अंडरलाइन करना, अगर नोट कर रहे हो तो इस बात को अंडरलाइन करें। परमात्मा ने कहा कि अभी शिक्षा देने का समय गया, अभी क्या करो? क्षमा करो, क्षमा करो, कोई बात को भूल जाओ, सम्मान दो, स्नेह दो, और सम्मान में रहो, और शुभ भावना, शुभ कामना रखो। ये है वर्तमान समय शिक्षा देने की विधि। यानी दूसरे से जो हमारी कामनाएं हैं, ये इस बात को समझ लें कि सब कोई हमारे अनुसार नहीं चल सकता है। एक कारण हो सकता है कि 2 ऑप्शन होते हैं
या तो लोग हमारे अनुसार चलें या हम खुद परमात्मा के अनुसार चलें। ठीक है, तो पहला विकल्प स्वाभाविक है 99% कि सब कोई हमारे अनुसार नहीं चल सकता है, क्योंकि हर एक का अपना अपना कार्मिक अकाउंट है, कर्म बंधन है, जिसे वो चुकता कर रहा है। कई बार आजकल देखिए, चाहे पति पत्नी के रिश्तों में भी देखिए, पति चाहता है कि हमारी पत्नी हमारे अनुसार चले और पत्नी चाहती है कि हमारे पति हमारे अनुसार चले। इसी के लिए यही कारण है अभिमान कि आखिर में झुके कौन, जिसके कारण आज समस्याएं बढ़ती जा रही है। तलाक की कितने केसेस कोर्ट में सारे भरे पड़े हैं, आज इतने कांड हो रहे हैं सारे, कहीं ना कहीं इसके पीछे अभिमान, अभी मेरी बात मान, मैं क्यों झुकूं, तुम झुक है ना, यही कारण है कि तुम झुको, वो समझते हैं कि तुम झुको, आखिर में झुकेगा कौन। तो परमात्मा ने कहा कि बच्चे अभिमान को त्याग कर दूसरे की भावनाओं को कदर करो। होता है, थोड़ी सी बात आती है, कहना तो आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल रीति से जब हम परमात्मा से शक्ति लेते हैं तो वो भी बात असंभव नहीं है। बस थोड़ा सा मेहनत, परमात्मा से योग की ज़रूरत है। अगर हम वैसा करते हैं तो हम हमारे जो व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो कलह क्लेश है, शक अनुमान है, वो दूर हो जाएगा। दूसरा, शक अनुमान भी एक बहुत बड़ी हमारे जीवन की एक बहुत बड़ा विषाक्त समस्या है, बहुत बड़ी रोग है, जो आज कई रिश्ते टूट रहे हैं, जीवन जी नहीं पा रहा इंसान, घुट घुट कर जी रहा है। तो उसके लिए परमात्मा ने बताया कि बच्चे, जिसका जो पार्ट है वो आप चाहो या नहीं चाहो उसे बजाना ही है। इसका मिसाल देख ही रहे हैं कि आज जो पारिवारिक रिश्ता है, जो कहा जाता है कि 7 जन्म तक साथ रहने वाली रिश्ता है, जो फेरे लेते हैं 7 जन्मों के लिए लेते हैं, ये मान्यता है। लेकिन 7 जन्म क्या, 7 घंटे में रिश्ते बदल जा रहे हैं, 7 दिन में रिश्ता बदल जा रहे हैं, 7 महीने बदल जा रहे हैं, 7 साल में रिश्ता बदल जा रहे हैं। तो कहने का मतलब, या वो तो 7 दिन छोड़िए, जो शादी के दिन ही आजकल पता, कहीं समाचार न्यूज़ में आ रहा है कि दुल्हन कहीं भाग गई, किसी के साथ चली गई, किसी कोई बहाना बना के कहीं और चली गई, भाग गई। तो ये सब क्या है, क्यों हो रहा है? समाज ने तो पवित्र बंधन जोड़ा, वो भी सब कुछ देखकर, शास्त्रों के अनुसार सब कुछ देखकर, सारा गन्ना मन्ना मिला कर किया। लेकिन क्यों हुआ ऐसा, क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं इसके पीछे हर एक का अपना अपना कार्मिक अकाउंट है। जिस आत्मा के साथ जितना जैसे हिसाब किताब है वो चुकता करना ही है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। इस सत्यता को समझकर हमें यह निश्चिंत रहना है। हमें दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखें। हम अंदर से उसके प्रति कल्याण की भावना रखें कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, इसमें हमारा ही कल्याण, वो चले या ना चले, पहला तो कल्याण हमारा ही होगा उसका, और उसका जो बैड इफ़ेक्ट होगा, नहीं भी चलता है तो उसका जो बैड इफ़ेक्ट है हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत गहरा राज है। तो किसी से कोई हमारे अनुसार अगर नहीं चल रहा है तो सबसे पहले हम अपनी इच्छा को ही ख़त्म कर देंगे कि ये ज्ञान एक तलवार है, ज्ञान एक सुरक्षा कवच है, ये समझ के कि सब कोई हमारे अनुसार नहीं हो सकता है। इस बात को पक्का समझ लें, क्योंकि इस परमात्मा ने भी बताया कि बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, हर एक का पार्ट अलग अलग है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, तो जब नहीं मिल सकता है तो हमारे मन के अनुसार दूसरा कैसे हो सकता है? ये बात पक्की तरह से अपने मन को समझा दें। इसलिए मैंने कहा कि सब कुछ पूर्व नियोजित है ना। तो वो पहले से निश्चित, हम अच्छा से अच्छा करने का प्रयास पूरा करें, दूसरों को सुधारने का प्रयास करें। हमारे कहने का भाव ये नहीं कि अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को हम ना सुधारें, अपनी पत्नी को ना सुधारने का प्रयास, सुधारने का पूरा प्रयास करें। अगर नहीं सुधरता है तो मैं बात कह रहा हूँ कि उसको आप कुछ ना बोलें, आप बस शुभ भावना रखें, क्षमा करें, सम्मान दें, स्नेह दें। क्योंकि जब आपने बोल कर देख लिया है ऑलरेडी, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपकी पत्नी में, आपके बहन में, आपके माँ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? उसका एक ही मात्र इलाज है कि आप उसके प्रति भी शुभ भावना, शुभकामना रखें। तो मैं निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे शक अनुमान हो गया, ईर्ष्या हो गया, घृणा हो गया, नफरत क्यों आता है? क्योंकि हमारी बात कोई नहीं मानता है, हमारा अनुसार नहीं चलता है, तभी तो हम किसी से नाराज़ होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, या उसके प्रति ईर्ष्या पैदा होता है, बदले की भावना आती है, या झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं। कोर्ट में आज 2 तलाक के केस जो मैं बता रहा था वो इसी कारण से हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारा मन को कहीं और है, हम किसी के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं, इसलिए इंसान या तो सुसाइड कर रहा है, चाहे कि
छोड़कर भाग जा रहा है दूसरे के साथ, यही सब कांड हो रहे हैं। तो ये समझने की बात है। इस राज को जब हम समझ जाएंगे तो हमारे जीवन में जो दुख है और शांति है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक बात कि सब कुछ पूर्व नियोजित है। हम अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें, बोल कर, चाहे कर कर, चाहे दिखा कर, है ना, और दूसरों को भी अच्छा मार्ग पे लाने का प्रयास करें, लेकिन एक परमात्मा को याद करें, क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि बच्चे तुम मेरी याद में मगन रहो तो तुम्हारे सोचने का काम मैं करूँगा। तब सोचिए भगवान ने कितना हमारा एग्रीमेंट किया है। तो आज हम इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप परमात्मा को याद करें, अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं। आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर। आपको यह एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो दूसरों तक भी शेयर करिएगा, और इसमें चिंतन करके एक एक बातों को परमपिता परमात्मा शिव बाबा के अपने जीवन में धारण करने का प्रसाद करिएगा। तो मैं अपने निजी अनुभव से कर सकता हूँ कि आपके जीवन के अनेक प्रकार के दुख और बंधन से मुक्ति हो जाएगी और आपका जीवन खुशनुमा बन जाएगा। यही हमारी आपके प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। अच्छा, ओम शांति।